जैसे बात करने वाले हैं, अपन आज बात करने वाले हैं अपना जो सिस्टम है, वो सिस्टम कैसे काम करता है ना। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आज अपन जानते हैं, सब हर आदमी जानता है कि आज अपने अड़ोस पड़ोस में चाहे अपने परिवार में देखो, लगभग 10 लोगों में से 5 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे होते हैं। सही है ना। आज आप अपने परिवार में देख लो या आप कहीं पे भी देख लो, तो लगभग लगभग 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या में जूझ रहे हैं। अब ये चीज जो स्वास्थ्य समस्या की बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि हार्ट अटैक है, बीपी है, शुगर है, थकान है, वजन का असंतुलित होना है, और भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे आप अभी नाम नहीं ले पा रहे अपन अपने बीच में, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने शरीर में पाई जाती है ना। तो उन चीजों को अब ये चीजें अपने हो रही है आज आज टाइम में, ये लगभग हो रहा है, सब हर परिवार में है। जितने सदस्य हैं उनके आधे लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। तो ये हो क्यों रहा है ना। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अपने भोजन, जो अपन खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी। और मार्केट में आज हर प्रोडक्ट में मिलावट हो रही है ना। तो उस मार्केट की मिलावट की वजह से आज अपने शरीर में बीमारी आ रही है। और अपन आज मार्केट में मिलावट क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लालच है, बहुत सारी चीजें है ना। तो 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा मैं। हाँ, तो लालच की वजह से मतलब ये मिलावट हो रही है, और वो मिलावट अपने शरीर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रही है ना। ठीक है ना। अब इससे आगे बात करें, तो आज मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अपन एक इतने सारे इतने शानदार खूबसूरत सिस्टम से जुड़े हुए हैं, है ना। मैं आज इस सिस्टम में आया हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जी सर। ठीक है, जो कि अपने स्वास्थ्य पे काम कर रही है। क्यों भाग्यशाली क्यों समझता हूँ? क्योंकि आज हर इंसान के स्वास्थ्य पे काम कर रही है। ये सिस्टम जो है, ये कंपनी है अपने, मतलब हर इंसान के स्वास्थ्य को पहले मद्देनजर रख के काम कर रही है। तो अपने आप को भाग्यशाली तो समझना ही है। अब इस जो अपनी संस्था है या अपना सिस्टम है, उसके क्या उद्देश्य, तो उन उद्देश्यों के ऊपर अपन फोकस करें। तो सबसे पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है ना। आज अपने जी सर। आप देखो कि ऐसे ऐसा कोई सिस्टम या ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो किसी के स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है। तो अपना सबसे पहला उद्देश्य इस कंपनी का ये है कि मेरे को स्वास्थ्य पे काम करना है ना। तो और उसके बाद की बात करें तो नए भारत का निर्माण। अब हर आदमी स्वस्थ रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके काम करने का तरीका इम्प्रूव होगा, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूव होंगे, तो नए भारत का निर्माण होना ही है ना। तो नए भारत का बिल्कुल सर। निर्माण, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और आगे की बात करें तो स्वावलंबन, यानी कि आज रोजगार की इतनी कमी है, आज नौकरियों के लिए लोग भटक रहे हैं, है ना। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कोई सा भी कोई इंसान शुरू कर रहा है तो उसमें कंपटीशन कितने बढ़ गए, है ना। तो सबसे पहली जी। चीज ही कि आदमी आज रोजगार के लिए भटक रहा है, उस रोजगार को यानी कि आवाज नहीं आ रही सर। अभी जो वर्तमान में अपन जो जैसे सिस्टम है अपना, है ना। अभी जैसे मार्केट से अपन प्रोडक्ट लाते हैं, तो वो किस तरीके से पहुंचता है अपने पास? सबसे पहले कंपनी होती है ना। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका क्या करती है? पब्लिसिटी कराती है। सही बात है। पब्लिसिटी के बारे पब्लिसिटी होने के बाद प्रोडक्ट कंपनी से पहुंचता है डायरेक्ट एजेंट के पास। और एजेंट फिर आगे पहुंचाता है उस चीज को डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाता है आगे फिर और होलसेलर पहुंचाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से फिर अपने को प्रोडक्ट मिलता है। सही बात है। तो में। बिल्कुल सही बात कंपनी 50 रुपए में बनी है, वो चीज अपने तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए हो जाती है। और बिचौलियों के है। और पास कितना पैसा देता है? 50%। 50%। पब्लिसिटी में क्या है? फिर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, यानी कि बिचौलिए जो होते हैं उनके पास पैसा जा रहा है ना। तो उसके बाद की बात करें तो ये इस सिस्टम में क्या गुण, क्या मतलब कमियां है? जो आज अपन मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है उसमें कमियां क्या है? तो उन कमियों के ऊपर पर यदि बात करें तो अधिकतम पैसा किसमें जा रहा है? विज्ञापन में जा रहा है, बिचौलियों के पास जा रहा है। सही है। और बिचौलियों और इनके पास जा, तो
इनको उससे भी कमी पूरी नहीं हो रही, तो ये क्या कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट में मिलावट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिलावट का अवसर मिल रहा है। बिना बिलिंग के सामान आएगा, मिलावट तो होगी, है ना। तो उसके बाद की बात करें तो काला धन भी बनता है इससे, क्यों? क्योंकि सब मतलब बिना बिलिंग के सामान आ रहा है, बिना बिल के सामान आ रहा है, तो वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हिसाब किताब नहीं होता तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं जाता है। सही है। तो टैक्स नहीं जाता बिल्कुल है तो सर। ये बढ़ाने का ये मौका दे रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही, मतलब खत्म हो रही है, और अपना देश का जो विकास है वो वैसे ही बाधित हो रहा है। अब आगे बात करें अपन, तो इन समस्याओं का जो निराकरण, यानी कि इस समस्याओं से यदि निकलना है, तो डीएसएम की शुरुआत अ, अपने इंडिया में हुई, इससे पहले विदेशों में हुई थी। तो ये डीएसएम की जो शुरुआत, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड, है ना, इस समस्या का ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक मतलब तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंपनी, और कंपनी से पब्लिसिटी हट जाती है। पब्लिसिटी नहीं होती है, उसके बाद एजेंट नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं, होलसेलर नहीं होते हैं, रिटेलर नहीं होते हैं, और डायरेक्ट कस्टमर होता है ना। इन सब बिचौलियों को हटा दिया जाए। इन बिचौलियों को हटाने के बाद डायरेक्ट अपने पास सामान आता है, तो इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं ना। कंपनी से डायरेक्ट अपने पास, कस्टमर के पास सामान आ रहा है। और अब बात करते हैं अपन, तो ये एक बदलाव हुआ, यानी कि परिवर्तन, है ना। परिवर्तन संसार का नियम है, ये अपन सब जानते हैं। और जो परिवर्तन के साथ आगे नहीं बढ़ा, यानी परिवर्तन के साथ नहीं बदला, तो वो जिंदगी में हमेशा पीछे रहता है। और इसके कई उदाहरण हैं, नोकिया है, बहुत सारे, मतलब आप बड़े बड़े ब्रांड को देख लो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो परिवर्तन के साथ नहीं बदले, तो वो पीछे रह गए। और आज वो कंपटीशन में आ भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो कंपटीशन को फाइट नहीं कर पा रहा है। तो अपने पास बहुत अच्छा मौका है ये, कि अपन डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती फेज में है। वैसे तो 20 साल हो गए अपने इंडिया में चलते हुए, लेकिन फिर भी अपन एक तरीके से जो सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए, वो अब धीरे धीरे आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सपोर्ट है वो अब मिल रहे हैं अपने को। तो अपन एक हिसाब से देखें तो अभी शुरुआती टाइम पे ही है अपन। तो अभी अपने को परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। और आगे आने वाला जो सबसे भविष्य का सबसे बड़ा जो व्यवसाय होने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट जी सेलिंग सर। बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है अपना। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो लगभग शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई थी इसकी। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 के बाद भारत में हुई, विदेशी कंपनी आई थी शुरुआत में, है ना। उसके बाद आज विश्व के अधिकतर देशों में डीएसएम चल रहा है। मतलब विश्व के कई देशों में डीएसएम चल रहा है, और वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है अपने, मतलब बहुत सारे ग्रोथ पे चल रहा है। और दिसंबर 2021 की बात करें तो दिसंबर 2021 में भारत सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स लेके आ गई है। और रूल्स बनने के बाद तो वो धीरे धीरे सामाजिक मान्यता भी आएगी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें ये होगा, ये अपने को पता है। क्योंकि जिस चीज का भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाया है, यानी कि उसको लागू आगे आने वाले टाइम में अनिवार्य कर देगी, है ना। तो जी अपने को सर। अभी से जगना चाहिए, अपन जग जाएंगे तो अच्छा है। और स्थिति की बात करें तो ये आपके सामने डाटा पड़े हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट के कितने हैं, कितना टर्नओवर जा रहा है अभी, लगभग 26 करोड़, 2 करोड़ 65 हजार, 2 करोड़ 65 हजार का टर्नओवर अभी। ये 2019 का डाटा है, ये जो डाटा आपके सामने है ये लगभग 2019 का डाटा है। और आज 23 चल रहा है, इनकी 4 साल पहले का डाटा। तो 4 साल पहले ये कंडीशन थी, तो आज क्या कंडीशन होगी? आज इससे भी जो ज्यादा बढ़ के है। और भारत की बात करें तो उस समय 2019 में 18 हजार करोड़ का डाटा था, है ना। तो आज 4 साल में 1800, आने वाले जो टाइम है उसमें लगभग 64,500 का करोड़ का जो टर्नओवर अपना इंडिया का होने वाला है। भारत में 2025 तक जो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े कह रहे हैं 64,500 करोड़ का जाने वाला है ना। तो अपने को अभी जगने की जरूरत है, और सिस्टम को समझने की जरूरत है। समझना करना क्या है, इसमें प्रोडक्ट लाने हैं, यूज करने हैं, सिस्टम को समझना है, और वही चीज लोगों को बतानी है ना। तो आरसीएम ही क्यों? अब सवाल आता है कि आरसीएम ही क्यों करे, डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी कंपनियां है ना। आरसीएम ही जी क्यों सर। करे? तो इसके बारे में यदि अपन बात करें तो आरसीएम ही क्यों करे, तो इसके लिए जो आरसीएम है उसको क्यों करनी है उसके बारे में बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही जो पहचान दिलाने वाली कंपनी, यानी कि भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग को जो सही पहचान दिलाने वाली कंपनी है वो
अपनी आरसीएम, है ना, आरसीएम ने ही सबसे पहले इस कदम को उठाया था। और आज हर जो भी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन आई थी 2013 में, और 2016 में भारत सरकार लाई थी, और अभी 21 में कानून बना, तो हर जगह आरसीएम पहले नंबर पे रही। भागीदारी जो भी सिस्टम, जो भी आज जो भी इनमें बदलाव करना था वो सारी आरसीएम के लीडर के थ्रू ही हुआ, है ना। तो आगे की बात करें तो 20 साल का दीर्घकालीन अनुभव है। आरसीएम लगभग 20 सालों से चल रही है, आज 23 साल हो गए वैसे, है ना। तो 23 सालों से चल रही है, यानी कि बहुत बड़ा अनुभव है इस सिस्टम के पास। तो अपने को इस सिस्टम का अनुभव है, तो अपन को आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और सही सही एजुकेशन मिलेगी अपने को। और ब्रांड की पहचान है, लगभग हर ब्रांड की पहचान है। हर ब्रांड आज क्वालिटी के दम पे बहुत अच्छा है। और वंडरवर्ड की बात करें तो हर जगह लगभग वंडरवर्ड है, यानी कि अपने पास सामान पहुंचाने की व्यवस्था है। और आरसिम जो उत्पाद की इकाई की बात करें तो अपने देश में कई जगह पे इसकी मतलब उत्पादन इकाइयां भी लगी हुई है। जैसे कि ये भीलवाड़ा में प्लांट है, उत्तराखंड में है इसका प्लांट, गुवाहाटी में है, और भी बहुत सारे है। और इस इन चीजों की बात करें तो आरसिम जो प्रोडक्ट है इनकी बात करें तो इनका मेन क्या है, अपने दैनिक उपयोग की चीजें है, यानी कि डेली यूज की चीजें। अपने आरसिम में सारे जो भी यूज प्रोडक्ट आते हैं वो डेली यूज के हैं, और स्वास्थ्यवर्धक है, और उच्च गुणवत्ता के, और वाजिब कीमत में। तो अपने को आरसीएम क्यों करना है उसका भी रीजन लगभग लगभग अपने को पता चल गया। और इसके जो प्रमोटर है पीसीजी सर, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और उनकी बात करें तो वो लगभग 1977 से कपड़ों के व्यापार में संलग्न थे, है ना। 1977 से व्यापार में थे, और 1977 के बाद उन्होंने सन 2000 में इस आरसीएम यानी कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की शुरुआत की। और सन 2000 में जब शुरुआत की थी तो उसके बाद लगभग एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ था शुरुआत में, एक पेंट का पीस आता था, उसी से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें आ गए, है ना। तो लगभग 500 से ज्यादा, और उन 500 के प्रोडक्ट के अंदर वेराइटी की बात करें तो अनगिनत है। 500 प्रोडक्ट की बात हो रही है, 500 प्रोडक्ट में, और इनके अंदर और वेराइटियां है जो अलग है ना। और आगे बात करें तो प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए लगभग 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है हर जगह। उसके बाद की बात करें तो पिकअप जो वेयर हाउस यानी कि डिपो की बात करें तो 200 से ज्यादा वेयर हाउस है, यानी कि जहाँ पे करोड़ों का माल पड़ा रहता है अपने पूरे भारत में। और आगे कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो 17 लाख स्क्वायर फीट में, कितना, 17 लाख स्क्वायर फीट में भिलवाड़ा में स्थित है ना। तो शायद अपने भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग दूसरी कंपनियां चल रही है उनके सारे के ऑफिस जो मिला के वहां पे डाले तो भी एक कोने में समझ आए, इतना बड़ा तो हेड ऑफिस ही भिलवाड़ा में, है ना। और सर हरेंद्र जी सर ने तो देखा हुआ है ना। और आगे बात करें तो कंपनी के अधिकतम उत्पाद स्वयं के हैं, यानी कि लगभग 70% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग खुद कंपनी करती है। और 30% के लगभग बाहर से मतलब अपने टाई अप है वो भी अपने सिद्धांतों पे है। और आरसीएम में ज्वाइन करने के फायदे क्या है, अब फायदों की बात करें अपन, आरसीएम क्यों करें जो समझ में आ गया है, लेकिन आरसीएम से फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि फायदे सबसे पहले जरूरी है। आज इंसान की जिंदगी में फायदे नहीं होंगे तो आज इंसान किसी काम को करता नहीं है ना। तो सबसे पहले फायदे की बात करें अपन, तो 100% शुद्ध शुद्ध प्रोडक्ट है अपने, है ना। अपने आरसीएम में लगभग 100% स्वच्छ शुद्ध प्रोडक्ट आते हैं, और स्वदेशी यानी कि अपने देश के उत्पाद है ना। और पक्का बिल मिलता है, जो कि पक्का बिल मिलता है यानी कि देश के विकास में योगदान होता है। और आगे बात करें तो 30 दिन रिटर्न गारंटी भी होती है, अपनी मनी बैक रिटर्न गारंटी होती है। अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो यदि आप अभी लेके आए हो 30 दिन के अंदर वापस रिटर्न कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, प्रोडक्ट बदल सकते हो। तो ऐसा शायद मार्केट में कहीं संभव नहीं। और एमआरपी से लगभग 10 से 25% हाथों हाथ छूट मिलती है, यानी कि डिस्काउंट मिलता है अपने को। जब भी प्रोडक्ट अपन लेने जाते हैं तब 10 से 25% के लगभग डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद लगातार खरीद करेंगे अपन तो 12 से 16% तक के प्रोडक्ट फ्री भी मिल रहे हैं अपने को। लगातार 6 महीने खरीदारी करेंगे तो 12 से 16% तक के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे अपने को, है ना। और परचेज क्लब में शामिल हो जाते हैं, यानी परचेज क्लब का मतलब ये, उसका एक वीडियो भी बना रखा है हमने, डाल रखा है। तो परचेज क्लब का मतलब ये है कि आपका पीवी जिस दिन यानी कि एक साल के अंदर 50 या 6 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर आपका टोटल पीवी 50,000 हो जाता है, तब आप परचेज क्लब में चले जाते हो। परचेज क्लब में जाने के बाद आपको 10% एक्स्ट्रा इनकम
मिलेगी, यानी कि कैश जो पैसे मिलेंगे वो उसमें 10% जुड़ के मिलेंगे आपको। तो सबसे बड़ा बढ़िया फायदा हो गया है। और होम डिलीवरी की सुविधा भी लगभग लगभग बहुत सारे शहरों में चालू हो गई, और धीरे धीरे शहरों की दायरा भी बढ़ रहा है, और इसको होम डिलीवरी की सुविधा को भी बढ़ाया जा रहा है। और कैरियर बनाकर पैसिव इनकम लेने का भी अवसर मिलता है इसमें। थोड़ा सीखना पड़ता है उसके लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको सीखना है, सीख के करना है इसको, तो पैसिव इनकम का भी सोर्स हो सकता है।